यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्मेशन के 100 साल पूरे हो चुके हैं। यस, 100 years हैव बीन कमिटेड, हैव बीन मतलब इस साल से 1 अक्टूबर से, आई राइट इट डाउन हियर, 1 अक्टूबर से यूपीएससी के 100 years ऑफ सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा। और इसमें जो चेयरमैन है अजय कुमार सर ने ये चीज भी बोली है कि इसमें हम एक नया इंसिग्निया, एक नया लोगो देंगे, लॉट ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स हम लेके आएंगे। अगर मैं बात करूं यूपीएससी के हिस्ट्री के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी, तो यूपीएससी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, ठीक है, उसमें यूपीएससी का इंसेप्शन हुआ था। इसके प्रोविजंस के बेसिस पे ली कमीशन आया था, ऑब्वियसली ब्रिटिशर था। ही रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, और 1 अक्टूबर 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन आपका ऑपरेशनलाइज हो गया था। ठीक है, तो 1 अक्टूबर से 100 ईयर रनिंग यूपीएससी का स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इसका नाम लेटर में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रखा गया था। इट वाज रीनेम्ड एज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और इंडिपेंडेंस के बाद 26 जनवरी 1950 में इट वाज नेम्ड एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि रिक्रूटमेंट करती है आईएएस, आईएफएस, आईपीएस ऑफिसर्स इन सब। तो आइए हम यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं, बिकॉज क्योंकि 100 साल पूरे होने वाले हैं, सो देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि इसके ऊपर से सवाल पूछा जा सकता है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट यूपीएससी। यूपीएससी जो है, ठीक है, इट इज मेंशन्ड इन पार्ट 16। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है आर्टिकल 315 से 323 के बीच में। इट इज द वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम ऑफ अवर नेशन। कंपोजिशन क्या है? चेयरमैन, मेंबर्स। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ने, याद रखना, इट कैन बी अ स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी यूपीएससी के स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई नहीं किया है कि इतने चेयरमैन के साथ इतने मेंबर्स होने चाहिए। इट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, यूपीएससी हैज स्ट्रेंथ ऑफ चेयरमैन एंड अराउंड 10 मेंबर्स है। क्वालिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं किया है, बस ये चीज बोली है कि लास्ट 10 साल में कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम करने का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप देखोगे कई बार प्रोफेसर, जैसे डॉक्टर प्रोफेसर मनोज सोनी वाज द चेयरमैन। ठीक है, वो चेयरमैन बन चुके थे, आईएएस से भी बनते हैं। अरविंद सक्सेना सर जो इंडियन पोस्टल सर्विस से थे, कई बार मिलिट्री ऑफिसर्स भी बन जाते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के। ठीक है, सर्विस कंडीशन यूपीएससी के चेयरमैन के, दे आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, जो कि सर्विस कंडीशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स डिसाइड करते हैं। अब जो चेयरमैन रहता है वो 65 साल तक के लिए सर्व करता है, या फिर 6 years, जो भी पहले होते हैं उसके बाद उसकी रिटायरमेंट होती है। ओके, अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो प्रेसिडेंट, जो सीनियर मोस्ट मेंबर रहेगा यूपीएससी का, ये प्रेसिडेंट कैन आस्क दैट द सीनियर मोस्ट मेंबर कैन, ओके, एक्ट एज अ एक्टिंग चेयरमैन। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चेयरमैन हमने बात की। ओके, अब हम अगर बात करें कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट लॉ बना के यूपीएससी के किसी भी सर्विस को, ठीक है, यूपीएससी के जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर सकता है पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी सर्विस को यूपीएससी के परव्यू में ला सकता है, अब बाहर कर सकता है। ऑल इंडिया सर्विस की क्रिएशन, ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी होती है? आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेंस। ऑल इंडिया सर्विस क्रिएशन कौन करता है? राज्यसभा, जब 2/3 मेजोरिटी से कोई बिल या फिर प्रोविजन को पास करती है तो ऑल इंडिया सर्विसेज बन जाती है। जैसे ऑल इंडिया स्वर्ण सिंह कमेटी ने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस रिकमेंड किया था, बट जो उसको 190 आपका 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया भी गया था एनजैक में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में भी बात की गई थी, जुडिशियल सर्विसेज, बट जिसको जुडिशरी ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। ओके, द जुडिशरी हैज डिक्लेयर्ड दैट नल एंड वॉइड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यूपीएससी के बारे में और चीजें देखते थे। चेयरमैन एंड मेंबर्स कैन बी रिमूव ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर, एडजर्ड और इंसॉल्वेंट। ओके, या फिर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द टर्म्स ऑफ ऑफिस, या फिर अनसाउंड माइंड का है इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर चेयरमैन रिजाइन करना चाहे, जैसे डॉक्टर मनोज सोनी सर ने रिजाइन किया था, प्रोफेसर थे। ओके, प्रोफेसर मनोज सोनी sir, who was the chairman of UPSC, he has tendered his resignation to the president of India. ओके, द चेयरमैन कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर। अब देखो, चेयरमैन को अगर प्रेसिडेंट रिमूव करेगी तो इनको ये प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट एक कमिटी बनाएगी और इंक्वायरी कंडक्ट करेगी, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी रिकमेंडेशंस रहेगा, ओके, रिकमेंडेशन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ओवर द प्रेसिडेंट। मतलब अगर कोर्ट ने बोल दिया नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो देखो मनमानी रूप से यूपीएससी के चेयरमैन को नहीं हटा सकते। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज इन प्रोग्रेस, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द चेयरमैन एंड मेंबर्स। बात समझ में आई? अब देखो इसका कई क्रिटिसिज्म है, जैसे कि सर्विस कंडीशन, ये सब डीओपीटी बताता है। रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट, ओके, सैलरी स्ट्रक्चर, इसमें यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाता। तो जितनी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है दे आर मोर देन इनफ, ये मोर देन सफिशिएंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। सो इट वाज अ क्विक स्निपेट। 100 years ऑफ यूपीएससी होने वाले हैं, तो 10 साल के प्रीलिम्स में यू कैन हाईली एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।